दक्षिण भारत के चाननपुर नामक गांव में चमेली नाम की एक झगड़ालू स्त्री रहती थी और उसके पति का नाम माधव था। चमेली आए दिन किसी न किसी बात पर अपने पति से झगड़ती रहती थी और उस पर अपना रौब जमाती थी। उन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम चांद कुमारी था। चांद कुमारी एक बहुत ही सुंदर और गुणी लड़की थी, लेकिन उसकी मां के स्वभाव के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि गांव वाले चमेली के स्वभाव को जानते थे। इधर विजयनगर में तेनाली राजा और विजयनगर के लोगों के बीच अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तेनाली रामा की प्रसिद्धि के कारण कई लोग उससे ईर्ष्या करते थे। उन ईर्ष्यालु लोगों में से एक व्यक्ति तेनाली रामा के घर इस इरादे से गया कि अगर चांद कुमारी की शादी तेनाली रामा के भाई से हो जाती है तो चांद कुमारी भी तेनाली रामा और उसके भाई को अपनी मां की तरह अपने अधीन कर लेगी। ये सोचकर वह चांद कुमारी के रिश्ते की बात लेकर तेनाली रामा के घर आ गया। वह व्यक्ति इस बात से अनजान था कि तेनाली रामा का कोई भाई नहीं है। तेनाली रामा चमेली के स्वभाव से परिचित था, लेकिन तेनाली ने उस व्यक्ति से चांद कुमारी के बारे में अधिक जानकारी ली। उस व्यक्ति और चमेली को सबक सिखाने के लिए तेनाली रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। अब तेनाली रामा के सामने समस्या ये थी कि वह एक ऐसे युवक की तलाश कर रहे थे जो उनके कहने पर चांद कुमारी से शादी कर ले। युवक की तलाश करते हुए तेनाली दूसरे गांव पहुंच गए जहां उन्हें एक परेशान युवक मिला। जब तेनाली ने उस युवक से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो युवक ने कहा उसके पास अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने का कोई काम या संसाधन नहीं है, इसलिए वह परेशान है। महाशय, यदि कोई काम हो तो बताइए, मैं किसी भी तरह का काम करने को तैयार हूँ। तेनाली रामा ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगे तभी मैं तुम्हें जीवन भर के लिए काम दूंगा। तेनाली की शर्त सुनकर युवक सोच में पड़ गया। फिर तेनाली ने कहा, चिंता मत करो, मैं जिस लड़की से तुम्हारा विवाह करने जा रहा हूँ वो बहुत सुंदर लड़की है। ये सुनकर युवक ने तुरंत तेनाली रामा की शर्त मान ली। कुछ दिनों बाद चांद कुमारी और उस युवक का विवाह हो गया। विदाई के समय चमेली ने चांद कुमारी के कान में कहा, जिस तरह मैं तुम्हारे पिता को वश में करती थी उसी तरह तुम अपने पति को वश में करने के लिए झूठे क्रोध का उपयोग कर सकती हो ताकि वह तुम्हारे वश में रहे। चांद कुमारी ने अपनी मां की बात मान ली। चमेली ने कुछ समय के लिए अपने पति को चांद कुमारी के साथ विदा कर दिया। माधव अब तेनाली रामा के साथ रहने लगा। तेनाली रामा ने उसे घी, दूध और बादाम खिलाकर 1-2 महीने में ही बहुत हृष्ट-पुष्ट कर दिया। चांद कुमारी ने भी अपनी मां की बात मानी और नाराज होकर अपने पति को रिझाने की कोशिश करती, लेकिन उसका पति और तेनाली रामा बहुत जिद्दी इंसान थे। 3-4 महीने के बाद जब माधव घर लौट रहा था तो तेनालीराम ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, मैं जानता हूं कि तुमने अपनी पत्नी का क्रोध कई वर्षों तक सहा है, अब तुम्हें स्वयं ही इस भूल को सुधारना होगा। यदि तुमने शुरू से ही अपनी पत्नी से डरने के बजाय उसके क्रोध और झगड़ालू स्वभाव का विरोध किया होता तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अब तुम्हें ही अपनी पत्नी के इस स्वभाव को साहस के साथ बदलना होगा। अब तुम समझ गए होंगे कि तुम्हें क्या करना है। माधव अपने घर आता है। माधव को बहुत दिनों बाद देखकर चमेली ने उसका बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन आदत से लाचार होने के कारण कुछ देर बाद जैसे ही वो माधव पर गुस्सा करने के लिए आगे बढ़ी तभी उल्टा माधव ही चमेली को उसके सामने कुछ खरी खोटी सुनाने लगा। माधव की तेज आवाज सुनकर आस पड़ोस के सभी लोग इकट्ठे हो गए। माधव का ये रूप देखकर सभी चकित रह गए। सभी ने माधव को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माधव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। चमेली को ऐसे कठोर बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू भर आए। कुछ देर बाद जब माधव का गुस्सा शांत हुआ तो माधव ने चमेली से अपने इस बर्ताव के लिए माफी मांगी। चमेली समझ चुकी थी कि माधव ने ये रूप उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए किया है। चमेली ने भी अपना गुस्सा स्वभाव दिखाने और गलत धारणा बनाने के लिए माफी मांगी। चमेली को एहसास हो गया था कि उसने क्या गलती की है। उसके बाद उसने अपनी बेटी को भी समझाया कि अगर वो अपने पति के साथ प्यार से रहेगी तभी उसका ये रिश्ता चलेगा।